नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है जय कुमार। आज हम कराएंगे एक्सरसाइज 2.2 जो है बहुपद। बहुपद होता क्या है? बहुपद वो होता है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। जैसे ये देखो, इससे एक से अधिक पद है तो ये बहुपद होता है। इससे अगली वाली एक्सरसाइज आएगी, एक आएगी कोऑर्डिनेट इक्वेशन जिसे कहते हैं द्विघात समीकरण। वो भी ऐसी होती है। तो बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या 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 अंतर होता है? तो देखो, अगर यहाँ पे बराबर जीरो कर दें हम तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। अगर ये जीरो हटा दें तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो इसमें कह कर इस अब कहेंगे आपने 2.1 नहीं करवाई। 2.1 से कभी क्वेश्चन बना ही नहीं है यूपी बोर्ड में। हमेशा क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो देखो, ये अगर कोई भी ऐसी समीकरण दे रखी होगी आपको तो इसके मूल निकलवाएगा या इसके ये निकलवाएगा। क्या कह रहा है? शून्य की जांच कीजिए। तो देखो कैसे जांच करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य की जांच कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो शून्य कैसे निकालेंगे हम? शून्य निकालने के लिए जो हमारे शून्य एक्स और वाई का मान आएगा यहाँ से निकल के, वो हमारे अल्फा और बीटा होंगे, और जो हमारे अल्फा बीटा निकलेंगे वो ही इसके शून्य होंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। तो इसके गुणनखंड करेंगे हम। गुणनखंड कैसे करेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब गुणा करें तो 8 आ जाए और घटाएं तो 2 आ जाए। तो क्या होगा? 4 माइनस 2 और माइनस का 8। देखो, 4 दूनी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8, और घटाएंगे तो 2 आएगा। तो क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 8। तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x माइनस 4 और माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। तो x माइनस 2 और x माइनस 4, तो x बराबर 2 और x बराबर 4। इसके दो मान आ गए। तो पहला होगा अल्फा बराबर 2 और दूसरा होगा हमारा बीटा। बीटा बराबर आएगा 4। तो यही हमारे क्या आ गए? शून्य का आ गए निकल के। तो शून्य निकाल लिए हमने। अब इनकी शून्य के की योग की जांच करेंगे और इसके गुणनफल की। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है शून्य के? तो देखो यहाँ पे शून्य के योग की जांच करने के लिए शून्य की जांच करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारी होती है श्रीधराचार्य इक्वेशन या श्रीधराचार्य समीकरण जो कहते हैं हम उसे, उसकी जरूरत पड़ेगी। उससे हम ए और बी का मान निकालेंगे इसको रख के। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। पहले हम ऐसे ही क्वेश्चन को एज इट इज निकाल देंगे। ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। अब क्या करेंगे? इसकी तुलना कर देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा? ए बराबर हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1। और बी एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस का 2। और सी बराबर कितना है? माइनस का 8। तो ये हमारे ए बी सी का मान निकल के आ गया। अब योग की जांच करेंगे। तो योग की जांच क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। जब हम शून्य के योग की जांच करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर गुणांक की बात करेंगे, देखो इधर ही लिख देता हूँ। और शून्य के योग की जांच करने के लिए लाइट चली गई। देखो लाइट आ गई हमारी। तो लाइट चली गई थी अभी, इसलिए अंधेरा हो गया था। तो क्या होगा? शून्य के गुणांक के बीच संबंध, यानी कि गुणा के बीच शून्य के योग का। अब शून्य के गुणांक, शून्य की जांच कीजिए। शून्य के गुणांक, शून्य की जांच कीजिए। शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध। एक तो शून्य के गुणांक के बीच संबंध क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा सी अपॉन ए।
सी अपॉन ए, ये हमारा गुणा का होगा और ये हमारा योग का होगा। तो देखो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये दो मान आए थे हमारे, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा 2 + 4 बराबर माइनस का बी है और ये प्लस का माइनस का है, माइनस का यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे देखो, माइनस का बी यहाँ लगाएंगे और माइनस हमारे फॉर्मूले में, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2 अपॉन ए कितना है हमारा माइनस का 8, ए कितना है माइनस का 8, तो सॉरी ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, तो क्या आएगा हमारा 6 बराबर 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लस का 2 कॉमन आएगा। देखो जब गलत हो रहा है यहाँ पे प्लस का आएगा तो माइनस का, क्योंकि अगर बनेगा ही नहीं, फिर अल्फा हमारा माइनस का 2 आएगा, अल्फा माइनस का 2 आएगा तभी तो बनेगा, घटा के 2 बराबर 2, तो ये हमारा बराबर आ गया, तो सही है। अब देखो गुणा में देखेंगे हम, अल्फा बीटा कितना है, अल्फा है हमारा माइनस का 2 और बीटा है 4, और सी कितना निकाला था हमने माइनस का 8, और ए कितना है हमारा, ए है हमारा 1, तो देखो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8, तो दोनों बराबर आ गया ये, तो ये हमारे हो जाएंगे। अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन के लिए हम इनको मिटा दे रहे हैं, खाली इसको रब करेंगे हम, इसको मिटाएंगे और इसको यहाँ पे मिटाएंगे। तो आप नोट कर लेते हैं, यहाँ पे वीडियो को पीछे करके देख लें यहाँ तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 4s² माइनस 4s, अभी यहाँ पे नीला रह गया, 4s, दूसरा है ये हमारा 4s² माइनस 4s प्लस का 1। तो पहले हम इसके अल्फा और बीटा के मान निकालेंगे, यानी कि एक्स और वाई, तो एक्स और वाई इसमें है नहीं, तो हम एस के मान निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, एस के मान निकालने के लिए हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड देखो जब ये बनेगा नहीं तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये तो बेसिक सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 4s² माइनस 4, सॉरी यहाँ बाहर आएगा हमारा एस, और देखो इसकी ऐसी मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, और जोड़े तो 4 आ जाए, तो क्या होगा हमारा 2 + 2, तो देखो इसकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आएगा हमारा, और जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो ये हमारा गुणनखंड बन गया ये। तो देखो क्या होगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s। अब आप इसको 25 में समझ जाएंगे, तो इसलिए लोग हमें ऐसे कर देगा 4s + 1, तो क्या होगा इसमें से 2s कॉमन आ जाएगा, 2s कॉमन ले लिया हमने, तो क्या होगा 2s माइनस का 1, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस 1, तो क्या आएगा 2s माइनस 1, इनको अलग अलग जीरो कर देंगे हम, एक तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना आएगा 1/2, ऐसे ही 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2, ये हमारे अल्फा बराबर आ गया 1/2, और ये हमारे बीटा क्या आ गया 1/2। तो ये अल्फा और बीटा के मान आ गए। तो योग के लिए क्या करेंगे हम, जब शून्य के योग करने हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, और जब गुणांक में पूछ रहा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा हमारा c/a। तो बस इसमें आप पुट कर दो या पहले ये इक्वेशन लिखो, a और b के मान निकालेंगे। तो 4s² माइनस 4s + 1, तो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, जब ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तभी तो हम a b c का मान निकाल पाएंगे। जब तक a b c का मान नहीं पता होगा तो हम यहाँ पे कैसे रखेंगे, जैसे b/a c/a,
तो हमें पहले ए और बी और सी के मान पता होने चाहिए, तब हम जाके रख पाएंगे इसमें। तो देखो क्या होगा, तुलना करने पर तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये एस स्क्वायर के बराबर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए बराबर है 4, और बी का कोफिशिएंट कितना है हमारा, ये एक्स के बराबर है, तो बी का कोफिशिएंट है -4 और सी का कोफिशिएंट है 1। यानी कि कोफिशिएंट मतलब इसका गुणांक जिसके साथ गुणा हो रही है, वही हम इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं और इंग्लिश में गुणांक कहते हैं। तो देखो क्या होगा, तो हम इसमें रख देंगे अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस ये है, तो हो जाएगा हमारा 4 प्लस का और अपॉन में 4 बराबर 4 कितना हो जाएगा 1 और 1/2 और 1/2, यानी कि आधा और आधा कितना हो जाता है 1। तो 1 बराबर 1 ये हमारा बराबर आ गया, तो सही है। अब देखो इसको देखेंगे, अल्फा बीटा कितना निकाला था हमने 1/2 और 1/2 गुणा में कर देंगे, और सी का मान कितना निकाला था 1 और 1 कितना है हमारा 4, तो 1/4 बराबर 1/4, तो ये बराबर आ गया, तो ये हमारा सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 क्वेश्चन करवा दे रहा हूं मैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद बनाए। जब खुद बनाए, अगर नहीं बने तो आप हमारे चैनल कमेंट कर दें, वीडियो में हम बना के दिखा देंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे, या तो अगर आप कमेंट करेंगे तो। और आपको कोई भी चैप्टर में डाउट आ रहा हो, किसी सवाल में, किसी क्वेश्चन में, तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9368816913। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, हम आपका रिप्लाई तुरंत देंगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो इसके बाद हमारा और क्वेश्चन देखेंगे हम, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए 6x² -3 और -7x, तो आपको घबराना नहीं है। पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं घुमा के, कि आप कहेंगे अब इसके हम गुणनखंड कैसे करेंगे। गुणनखंड करने के लिए आपको इसको क्रम से लिखना पड़ेगा। तो क्रम से कैसे लिखेंगे, देखो हम बताएंगे। तो आपको पहले हम इसे क्रम से लिखेंगे, जैसे 6x² -7x और -3। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 18 हो जाएगा। 18 के ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़े तो 7, घटाएं तो 7 आए, और गुणा करें तो 18 आए। तो क्या होगा, देखो 6x² माइनस का x 9 - 2, घटाएंगे तो 7 आएगा, गुणा करेंगे तो 18 आएगा। देख लो 9 दूनी 18 और घटाएं तो 7 आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, 6x² -9x और माइनस माइनस प्लस 2x और -3। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से 3x, यहाँ पे कितना हमें 2x बनाना है, तो 2x बनाना है, तो हम इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का कितना बचेगा 3 और प्लस का 1 लेंगे यहाँ से 2x माइनस का 3। अब आप कहेंगे कि हम पता कैसे चले हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो देखो जो यहाँ पे है ये, तो ऐसा ही हमें यहाँ पे बनाना है। तो देखो क्या आ जाएगा, 3x + 1 और 2x - 3, ये हमारे गुणनखंड आ जाएंगे। और 3x बराबर माइनस का, या तो हम पहले इन्हें अलग अलग जीरो कर लेंगे, अलग अलग जीरो कर दे रहे हैं। 1 बराबर 0, एक तो इसको अलग जीरो कर देंगे, और 3x - 3 बराबर 0, इसको अलग जीरो कर देंगे। तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ये हमारा अल्फा का मान आ गया 1/3। अब हम बीटा का मान निकालेंगे, x का जो दूसरा मान आएगा वो बीटा का मान होगा। तो क्या होगा, 2x बराबर प्लस का 3, तो x बराबर 3/2, ये हमारा बीटा का मान आ गया। तो देखो अब क्या करेंगे, हम शून्य का योग निकालेंगे हम। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 6x² -7x, हम क्रम से ही लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 7x - 3, अब क्या करेंगे, ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो x² का कोफिशिएंट a बराबर 6 और x का कोफिशिएंट कितना होगा, b बराबर -7 और c बराबर कितना होगा -3। तो ये हमारा a b c के मान आ गए। तो अब हम इससे अल्फा बीटा के भी मान लिख लेते हैं हम।
अल्फा बराबर कितना निकाला था माइनस का 1/3, 1/3, और बीटा का मान कितना निकाला था हमने 3/2। तो ये हम इसलिए लिख लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसलिए हम सबके मान लिख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें योग का निकालेंगे। तो योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। और जब गुणांक का बोलेगा तो हम इसको लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हर क्वेश्चन में हम फॉर्मूला इसलिए लिख देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए फॉर्मूला में। जब बार बार लिखेंगे तो आप कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। तो देखो क्या होगा, अल्फा बीटा माइनस का 1/3 प्लस 2/3 है, ये प्लस का 3/2, सॉरी 3/2 बराबर माइनस का b कितना निकाला था हमने, माइनस का b 7, और a कितना निकाला था, a कितना है हमारा 6। तो देखो क्या होगा इसका 3 दूनी 6 एलसीएम लेके, और माइनस का 2 प्लस का 9 बराबर माइनस का 7 सॉरी इधर देखो कहाँ मिस्टेक हुई, हमने माइनस का b है और माइनस का 7 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है, माइनस और प्लस का साइन आपको देखना है, क्योंकि सुरक्षा हटी और सब्जी पूरी बटी, तो वही वाला हिसाब हो जाएगा यहाँ पे भी। तो क्या आ जाएगा देखो, तो ये हमारा प्लस का 7/6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 7/3 दूनी 6, ये 6 7/6 बराबर 7/6, ये हमारा बराबर आ गया तो हमारा सही है। अगर बराबर नहीं आएगा तो ये हमारा सही नहीं है। तो देखो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1/3 इंटू 3/2 बराबर सी का मान कितना है माइनस का 3, और ए कितना है हमारा, ए है 6। तो क्या हो जाएगा माइनस का 3/6 बराबर माइनस का 3/6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके देखो आ गया। फिर इसके बाद हमारा एक और लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो इसको हम रब कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्या कह रहा है 4u² प्लस 8u। तो ये इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे और बराबर में 0 कर देंगे, u का मान निकालेंगे। तो u का मान निकालने के लिए हमें वही गुणनखंड करो या फिर इसमें से कॉमन लो। तो हम गुणनखंड करने के लिए इसमें कुछ है नहीं, तो हम इसमें कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो देखो क्या करेंगे, 4 क्या कॉमन आ जाएगा 4u कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा u प्लस 4u कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा u प्लस 4 दूनी 8, और बराबर में कर देंगे हम 0। तो अब हम इसको अलग अलग 0 कर लेंगे, 4u बराबर 0 एक तो अलग, और u प्लस 2 बराबर 0 एक। तो u बराबर 0 आ जाएगा और u बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। u के 2 मान आ गए। अब हम इसको ax² प्लस ये हमारा अल्फा बराबर 0 आ गया, और ये बीटा बराबर माइनस का 2, ये अल्फा और बीटा के मान आ गए। अब हम ABC के मान निकाल लेंगे। ABC के मान निकालने के लिए हम x² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो पहले हम इसको लिख लेंगे 4u² प्लस 8u लिख के 84 लग रहा है, तो 8u लिख के हम इसको ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो इसकी x² का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x² u² के बराबर है, चाहे u² लिखो यहाँ पे चाहे x² लिखो। तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4, और b है हमारे x के बराबर, तो b बराबर कितना आएगा 8, और c इसमें है नहीं, तो c का मान आएगा हमारा 0, क्योंकि जब है नहीं तो 0 आएगा। अब क्या करेंगे, हम शून्य के योग की जांच करेंगे। शून्य ये हमारा कितना है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/, शून्य के योग की जांच करेंगे। तो योग अल्फा कितना आया 0 प्लस बीटा कितना आया माइनस के 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 2 बराबर b का मान कितना निकाला था हमने 8 निकाला था, वो भी प्लस का है, तो यहाँ पे ये माइनस का है फॉर्मूले में, तो माइनस का 8 हो जाएगा। और a कितना निकाला था हमने, a निकाला है 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 बराबर 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो माइनस का 2 बराबर 2 बराबर आ रहा है, सही है। अब देखो शून्य के गुणांक के बीच संबंध, गुणांक मतलब अल्फा बीटा बराबर c/a,
अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू माइनस का 2 बराबर सी का मान कितना है 0 बटे ए कितना है हमारा 4। तो अब देखो बटे में चाहे कुछ भी करो या जब 0 है ऊपर तो ये 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या की 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 बना देता है, और ये 0, तो ये 0 बराबर 0 आ गया। तो 0 से हीरो बनते देखा है बहुत लोगों को, जैसे हमने 12th फेल मूवी देखी थी तो उसने 0 से हीरो बना, तो आप भी 0 से हीरो बन सकते हैं, तो इसका कोई शंका नहीं है। अब इसमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, यही शून्य वाला, फिर इसके बाद हम एक अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में 100% आते हैं। तो आप इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा वैसा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब बच्चा ऐसा देख के कहेगा कि हम इसमें एक्स वाई के मान कैसे निकालें, इसलिए आपको घबराना नहीं है, अपना बस दिमाग चलाना है। तो दिमाग कैसे चलाएंगे हम, क्योंकि ना समझ की जुबान चलती है और समझदार का दिमाग चलता है। तो आप ना समझ तो है नहीं, जुबान कम दिमाग ज्यादा चलाएंगे। तो देखो क्या होगा, टी स्क्वायर बराबर माइनस को इधर ले जाएंगे, प्लस का 15 हो जाएगा। तो देखो अब कहेंगे कैसे हो जाएगा, पहले हम टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 बनाएंगे, तो ऐसे देखो टी स्क्वायर बराबर 15, अब टी यहाँ से हटाएंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 15, वो भी प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा टी के दो मान आ जाएंगे, टी बराबर माइनस का 15 वो भी अंडर रूट में, और टी बराबर प्लस का 15, तो क्या आ जाएगा अल्फा बराबर माइनस का अंडर रूट 15 और बीटा बराबर प्लस का अंडर रूट 15। तो अल्फा बीटा के मान आ गए। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी कंपेयर करेंगे, यानी कि कंपेयर इंग्लिश में कहते हैं कंपेयर और हिंदी में कहते हैं तुलना करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे तुलना, तुलना अभी तो हम शुरू से करवा ही आ रहे हैं। देखो पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे 15, अब इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे टी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो यानी कि ए बराबर बनाएगा, और बी का कुछ है नहीं यहाँ पे, तो बी बराबर आएगा 0, और सी है हमारा माइनस का 15, तो सी बराबर आएगा माइनस का 15। अब हम इसको शून्य के योग की जांच करेंगे, योग की जांच मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये आ जाएगा। अब देखो बी कितना, अल्फा प्लस बीटा माइनस का अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 बराबर बी का मान कितना है, माइनस का बी है, तो बी है हमारा 0 और ये कितना है 1। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी बन जाएगा 0 बराबर ये भी बन जाएगा 0, तो 0 से ये बन जाएगा हीरो, तो ये बराबर आ गया। अब देखो क्या होगा, अब हम इसमें देखेंगे तो अल्फा बीटा का मान कितना निकाला था, अल्फा निकाला था माइनस का अंडर रूट 15, और बीटा कितना निकाला है, इंटू का साइन लगा दो और 15। अब बराबर सी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, माइनस के 15, तो सी की वैल्यू माइनस के 15, ये है हमारा 1। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी अंडर रूट की अंडर रूट से गुणा करते हैं तो इसमें वो ऐड हो जाता है। तो देखो कैसे ऐड होगा, ऐड नहीं होता है मेरे भाई, इसका रूट हट जाता है। किसी भी अंडर रूट में संख्या हो और अंडर रूट की संख्या से मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाता है। तो देखो क्या आ जाएगा, इसमें रूट हट जाएगा, तो 15 बराबर माइनस के 15, तो ये बराबर आ गया, तो ये हमारा सही है। अब हम देखेंगे दो शून्य वाले क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में 100% यानी कि 101% आते हैं, या तो 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा या 1 नंबर में एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। तो अब वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जी है बीजगणित में 3 पार्ट है इसके, एक तो द्विघात बहुपद है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, और है द्विघात समीकरण। तो इन 3 चीजों से आपके 18 नंबर का मटेरियल आने वाला है। तो आप लॉन्ग बनेगा आपका द्विघात समीकरण से, 2 लॉन्ग बनेंगे, कितने नंबर के हो जाएंगे 8 नंबर के, और 4 नंबर के एमसीक्यू बन जाएंगे आपके, तो 8 और 4 कितने हो गए 12, और 6 नंबर का एक और लॉन्ग आ जाएगा, वो या तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आएगा, अगर उससे 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 4 नंबर का आएगा तो आपके द्विघात समीकरण से 6 नंबर का आएगा। तो इन 3 एक्सरसाइज को आपको बहुत ही अच्छे से बनाना है,
ये 18 नंबर का आपका वेटेज रखती हैं। तो 18 में से आप देखो आपको कितने लाने हैं, क्योंकि ये सब सिंपल मटेरियल है, कोई कठिन है नहीं। तो आपको 18 में 18 लाने हैं इसमें 3 एक्सरसाइज में, या फिर 18 में कम लाने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। हम अपना 100% दे रहे हैं, अगर आप 80% भी दे दें तो 18 में 16 तो ला सकते हैं, इतनी तो आपकी कैपेसिटी है। हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो एग्जाम में 100% आते हैं। आप देखने जाके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ना मिले जो हम बताएंगे, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना और कमेंट में गाली लिख के चले जाना मेरे भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप जैसे दोस्तों के लिए ये वीडियो पहुंच सके। जब आप लाइक करेंगे तभी हमारी वीडियो ऊपर ग्रो होगी तो हम ग्रो होंगे तो आप ग्रो होंगे। तो इससे अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हमें आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हम इसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन क्या होंगे हमारा। अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें एक से ज्यादा अधिक पद हो। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। जब ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको फंसना नहीं है। तो इसमें योग और गुणनफल दोनों दिया है। जब भी कहे कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है, तो यानी कि क्रम से है। जैसे 1 और 2 ऐसे लिखा हो गुणनफल क्रमशः है, तो यानी कि ये क्रम से है ये, तो ये हमारा क्या होगा, पहले जो बोलेगा योग, अगर पहले योग बोला है तो योग होगा। अगर पहले गुणनफल पहले बोल दे, ये बोल दे कि शून्य को का, ऐसे बोल दे शून्य को का गुणनफल और योग क्रमशः है, तो क्या करेंगे, पहले ये हमारा गुणनफल होगा, ये हमारा गुणनफल होगा अल्फा, यानी कि अल्फा और बीटा। अगर बोले योग है तो योग हमारा ऐसे होगा। जब भी ऐसे बोले तो आपको कभी भी एग्जाम में फंसना नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप 100% फंसोगे। तो ऐसे ही इसमें दे रखा है ये शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः है, यानी कि क्रम से है। तो देखो ये हमारा क्या दे रखा है, ये है हमारा योग और ये हमारा गुणनफल। तो ये योग और गुणनफल है। तो पहला क्वेश्चन हम द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं ये देखो। द्विघात बहुपद बनाने की बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाले हैं आपको, आप इससे कभी नहीं भूलोगे। तो देखो क्या करेंगे हम, द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज को फॉलो करना है। तो देखो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस का एक्स। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब कहेंगे ऐसे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या लिख दिया। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे ही लिखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्यकों का योग कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/4 और माइनस का 1, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें दे रखे क्या रखा है, योग और गुणनफल क्रम से दिए हैं, तो यानी कि क्रम से ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा योग। तो योग को हम कैसे लिखते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। इस क्वेश्चन में मैं लिख दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे। तो देखो आप इसी को देख लें, शून्यकों का योग बराबर होगा 1/4। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, क्या दिया है हमारा, माइनस का 1। ये अल्फा इंटू बीटा है माइनस का 1। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसी समीकरण में रख देंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब गुणनफल कितना दे रखा है, इंटू में 1/4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस में क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस का 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, x/4 आ जाएगा, x/4 माइनस का माइनस, यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा 1। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन
इन चार चार क्वेश्चन है, ये चार क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन 100% यानी कि 101% मिलना है। तो यार तो संख्याएं बदल के दे देगा कि ये दो शून्य है, इनके द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसे करना है, ये द्विघात बहुपद ज्ञात। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें 2-3 लाइनें लिखनी है बस, और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर एमसीक्यू में देगा तो ये इक्वेशन देगा ऐसी द्विघात बहुपद वाली, और शून्य पूछेगा तो शून्य आपको एमसीक्यू में शून्य निकालने पड़ेंगे। तो ये ऐसे ये क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो 18 नंबर बनाने हैं इनको 3 एक्सरसाइज से, तो कहीं ना कहीं से तो देंगे फिर। तो देखिए इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब करेंगे हम दूसरा हम यहीं पे कर देते हैं। लो दूसरा यहीं दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो देखो दूसरा बनाने के लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। ये दिया है शून्य का योग। पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है? √2 और 1/4। तो आप ये हिंदी लिख लेना, हम अल्फा प्लस बीटा लिख देना। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है? √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/4। अब क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा? x² - x अल्फा प्लस बीटा कितना है? √2x, और प्लस का कितना आ जाएगा हमारा? 1/4। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तो आपको इसी टाइप की समीकरण बनानी पड़ेगी। अब होगा तीसरा क्वेश्चन हमारा। तीसरा क्वेश्चन कितना है? 0 और √5। 0 और √5 है, तो अल्फा प्लस बीटा आप हिंदी लिख देना ऐसे, ये शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? √5। तो इक्वेशन बनाएंगे x² - x अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आपको हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखेंगे तो आपके भूलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम बताते हैं कि आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख लें। क्योंकि अगर आप ये टेक्निक अगर हमारी फॉलो करेंगे ना, तो 60% यानी कि मैथ में 70 नंबर का पेपर होता है। अगर 70 में 62 65 नंबर अगर स्कोर ना करो तो कह देना मेरे भाई। अगर ये ट्रिक आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? x² - x अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा? 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस, और ये √5। तो ये हमारा बन जाएगा x² प्लस √5। तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा 4, फिर हम वीडियो का एंड करेंगे। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एक माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। तो क्या करेंगे? पहले हम अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा? माइनस का 1/4। तो देखो कुछ करना कुछ नहीं है, सब यही करना है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? 1/4। यहाँ पे माइनस का है या प्लस का है? तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमें बस यही लाइन ध्यान रखनी है, ये वाली, और हमारा काम हो जाएगा। तो क्या है हमारी? x² - x अल्फा प्लस बीटा और प्लस में कितना है? अल्फा इंटू बीटा। तो देखो x² कितना? x² तो कुछ है ही नहीं, तो x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा? माइनस का 1/4, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4। तो क्या हो जाएगा? x² माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस का x/4 आ जाएगा, और प्लस का 1/4। अब आपको अगर आंसर में एमसीक्यू में आया ऐसे क्वेश्चन और उसमें आंसर न दिया हो, तो क्या करेंगे हम? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4x² प्लस 4x/4 और प्लस का 4/4 आ जाएगा। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और 4x² प्लस x और प्लस का 1। तो आपको इस तरह से आपको एमसीक्यू में आंसर मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी हेल्प हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है 9368816913। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है यही रेडी टू परफॉर्म। और अगर आप हमें, चलो रहने दो, ज़्यादा मत बताओ, आज के लिए हम यहीं पे विदा लेते हैं। तो
थैंक यू, बाय बाय।